ओम शांति। आज बाबा की 25 मई की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को कर्मेंद्रिय जीत बनाने चाहते हैं। तो आज बाबा कह रहे बच्चे ज़रा चेक करो कि कहीं कोई भी कर्मेंद्रिय आत्मा रूपी मालिक को, आत्मा राजा को धोखा तो नहीं देती है। अपनी कोई भी कर्मेंद्रियों में चंचलता तो नहीं आती है। बाबा हमें हिम्मत से कह रहे हैं, बच्चे अपने आप से ये वायदा करो कि हम कर्मातीत ज़रूर बनेंगे और कर्मातीत बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत भी हमें ज़रूर बनना है। बाबा कहे बच्चे अटेंशन प्लीज़, ये बाबा की रूहानी सेना है। वैसे तो दुनिया में जब सेना में ज्वाइन होते हैं तो शरीर की आयु से जवान होते हैं। यहाँ तो बाबा कहे ये आत्मा को पुरुषार्थ करना है, तो शरीर की आयु में छोटे हैं, जवान है, प्रौढ़ हैं, चाहे वृद्ध भी हैं, कोई भी बाबा की रूहानी सेना में जुड़ जाते हैं। पर हमारा लक्ष्य है कर्मेंद्रिय जीत बनना, कर्मातीत बनना। तो बाबा सबसे पहले आप सावधान करा रहे हैं आँखों पर कि ये कर्मेंद्रिय ऐसी है जिसमें चंचल होने की मार्जिन बहुत ज़्यादा है। बाबा उदाहरण देते हैं, कोई अच्छी चीज़ देख ली, पसंद की वस्तु देख ली, कोई ऐसा वैभव देख लिया, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया, आँखों में चंचलता आने की मार्जिन आ जाती है। पर बाबा कहे बच्चे देखो, हमारी आँख कहीं भी डूब नहीं सकती है और इसीलिए हमें आँखों को कहना है तुम उस निराकार परमात्मा को देखो। दुनिया के वैभवों में, दुनिया की वस्तुओं में, किसी व्यक्ति की बाहरी आकर्षण में रखा ही क्या है। आँखों को तो बहुत निर्मल बनना है, आँखों को तो बहुत पवित्र बनना है। आँखें तो वो दर्पण बन जाए जिसमें परमात्मा प्यार नजर आए। तो ऐसे जब आत्मा मालिक अपनी आँखों की संभाल करती है तो इस कर्मेंद्रिय पर जीत पा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई मन भावन चीज़ देख ली, खाने की चीज़, और बाबा कहे आँखों ने देखा और फिर तुरंत ले करके उठा कर खा लिया। अब हो सकता है वो चीज़ किसी वजह से रखी हुई थी, तो बाबा कहे बच्चे ऐसे बिना पूछे कोई चीज़ उठा लेना, इवन खा लेना, ये तो जैसे कि चोरी के बराबर हो गया। तो बाबा ये हिसाब सिखा रहे हैं बच्चे, कख का चोर अर्थात कोई सहज सी चीज़ बिना पूछे उठा ली, भले वो खाने की चीज़ ही क्यों ना हो, छोटी सी चीज़ ले ली, कख का चोर। उस चीज़ की शायद बहुत वैल्यू भी नहीं है, लेकिन कख का चोर सो लख का चोर। बाबा ध्यान खिंचवाते हैं बच्चे, अटेंशन दो, आँखों की संभाल करो। दूसरी बात बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे जैसे तुम्हें आँखों की संभाल करनी है, ऐसे ही अपने मुख की भी संभाल करो। कहीं भी कोई चलाए मानी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्द निकल जाए जो किसी को दर्द पहुँचे, हमें अपने आप पर अटेंशन देना है। तो ऐसे बाबा कहे ये सेना है माया पर विजय प्राप्त करने वाली। तो बाबा की रूहानी सेना में भर्ती हो गए हैं, तो हमें माया पर विजय प्राप्त करनी है, न कि हमें माया से हार खानी है। तो ऐसे सारे दिन का बाबा कहे पोता मेल निकालो, अर्थात चार्ट लिखो। चार्ट लिखने से आत्मा को स्वयं भी पता चलेगा कि जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, अपनी राह पर टिकी हूँ या कहीं डगमग हो गई हूँ। तो ऐसे हमें अपने आप पर मेहनत करनी है, मेहनत करने से ही हमें फल मिलेगा। बाबा तो कहे मैं आप बच्चों को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाता हूँ। मैं आकर के आप बच्चों पर कितना बड़ा उपकार करता हूँ। तो बच्चों को भी तो कर्मातीत अर्थात विजयी बनना है ना, विकर्मा जीत बनना है। सो भी बाबा कहे सदैव बुद्धि रूपी नेत्र शिव बाबा को देखे। कभी भी हमें ये नहीं समझना है कि ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा दे रहे। ब्रह्मा बाबा की तो स्वयं की ही स्टूडेंट लाइफ है।
वह आत्मा तो स्वयं ही पुरुषार्थ कर रही है। तो ऐसे में बाबा कहे आप बच्चों को भी शिव बाबा की आज्ञा मानते हुए पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना है। अर्थात ज्ञान बाद में मिला, पर पुरुषार्थ से हमें हाई जंप लेते हुए, उड़ती कला में आते हुए नंबर 1 ले लेना है। ऐसे बाबा के प्रति हमें वफादार बनना है। तो संपूर्ण वफादारी की बाबा आज परिभाषा बता रहे हैं। सिर्फ स्थूल फरमान पालन करने वाले नहीं, लेकिन जो बाबा ने सूक्ष्म फरमान दिए हैं, पवित्रता के, शुद्धि के, संकल्पों की शुद्धि के, तो ऐसे बाबा कहे मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता, ये है बाबा का सूक्ष्म फरमान कि संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धि नहीं हो। तो ऐसे बच्चे बाबा के संपूर्ण फरमान बरदार वो हैं कि जो बाबा की हर शुभ आश को बहुत दिल से पूरा करते हैं। और उसमें भी जिस बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा बताते बच्चे इससे बड़ी विशेषता और कोई नहीं, जो आत्मा ने परम पिता परमात्मा को पहचान लिया है। तो ऐसी बाबा की मुरली है। बाबा कहे मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें भी धोखा दे देती हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से ही पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते हैं, अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं। ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में हमेशा जवान ही जुड़ते हैं। शरीर की आयु से जो जवान है वो भर्ती होते हैं, और बाबा की इस रूहानी सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो फिर 90 वर्ष के बुजुर्ग भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को, छोटे बड़े सभी को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बड़ी दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा किससे मिलता? बाबा कहे आँखों से। इसी में माया गुप्त धोखा देती है। इसीलिए चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। तो जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। किसी वस्तु को देखकर, कोई वैभव को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर हमारी दृष्टि गई, आंखें चलाईमान हुई, तो फिर अपने को आपे ही सजा देनी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, तो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो तुम बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। इस समय की हमारे जीवन की धारणा ही ये है, औरों को सुख देना। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी
काम उनके आ गए और उनके काम आने से हमारे द्वारा औरों को भी बहुत सुख मिलने लगा। तो ऐसे बाबा हमें हमारा धर्म याद दिला रहे हैं। ये सुख देने वाला धर्म है। बाबा समझाते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमें धोखा दिया। ये मुख, ये भी बहुत धोखा देता है। पहले कचहरी होती थी तो सब अपनी भूल बताते थे, है ना। मम्मा बाबा, जब बाबा के कार्य की शुरुआत हुई तो सभी बच्चे थे। शरीर की आयु से छोटे बच्चे भी थे और बाबा के बच्चे छोटे बड़े सब ऐसे भी थे। बड़ा संगठन था। परिवारों में कहाँ 5, 7, 10 लोग रहें और यहाँ 300, 400 इकट्ठे रहे थे बाबा के पास। तो मम्मा बाबा संगठन में बच्चों से बैठते थे और फिर हर कोई अपनी भूल बताते थे, तो उसको कचहरी कहते थे। और मम्मा बाबा तो बहुत प्यार से, कहीं शिक्षा की मार्गदर्शना देने की ज़रूरत हो तो वैसे देते थे। तो कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे कि हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली है। ये भी एक गलती कबूल कर लेते थे कि देखा आसपास कोई नहीं था, बिना पूछे फिर हमने खा ली। बच्चे ऐसे ऐसे भी माया वार करती है। ये कर्मेंद्रियों की चंचलता हो गई। छिपाकर खा लेना ये भी चोरी है, और वो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। बाबा कहे, बच्चे कख का चोर सो लख का चोर। इसीलिए कोई भी चीज़ बिना पूछे उठाना, यूज़ कर लेना, ऐसे संस्कारों से हमें अपनी संभाल करनी है। ऊंच पद पाना है तो बाबा के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। भल बीच में माया विघ्न डालेंगी, पर बाबा सावधान करते हैं, बच्चे भूलो मत, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे। इसीलिए बाबा कहे, सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। बाबा कहते हैं, वहाँ सतयुग में चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। तो अभी बाबा हमसे शुभ चिंतन करा लेता। अभी बाबा हमें इशारा दे देता, बच्चे शुभ चिंतन करो और माया पर विजयी, ज्ञान के चिंतन से माया पर विजयी बनो। फिर जब विजयी बन जाएंगे, उस दुनिया में जाएंगे, वहाँ बाबा कहे कोई चिंता नहीं होगी। अगर वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तो तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये माया निंदा कराती है, इसीलिए सावधान। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल देखो। हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। बाबा कहे, चेक फॉर द सेल्फ। अब विकर्माजीत बनना है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बनता है। सतयुग में फिर विकृतियां होती नहीं तो विकर्म भी कोई बनते नहीं। तुम जानते हो, अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाले हैं बाबा। तुम आस्तिक हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। तो सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र। बाबा कहे, सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हे शिव शक्ति पांडव सेना, बाबा ने रूहानी सेना कहा ना, तो बाबा कहे, हे शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। तुम गाइड्स हो, कहते हो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप हो जाएगा। याद में पुण्य है, तो अगर पाप किया नॉलेज होने के बावजूद फिर 100 गुना दंड हो जाएगा।
जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं कि बच्चों को माया के तूफान आते हैं। बाबा कहे कर्मेंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। इसीलिए कर्मेंद्रियों को वश में करने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये मेरा रथ है। ये क्या करते? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ नहीं देता है। ये स्वयं पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करते हैं। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए रिस्पेक्ट है, पर बाबा कहे कनेक्शन शिव बाबा से, बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़ना है। तो बाबा कहे तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। तो ये राजाई स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। चलन से तो मालूम पड़ ही जाता। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं कि इस समय शरीर छोड़ें तो फिर क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितने बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे और टेलीफोन कान पर होगा। जिसको कमाई का कदर है वो तो क्या क्या नहीं करते हैं। अब बाबा कहे ऐसे फिर ज्ञान कैसे उठा सकें। जो खा भी रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये कार्य भी कर रहे, बाबा कहे वो फिर भला ज्ञान कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ गरीब साधारण जो हैं वो इजी ही आ जाते हैं बाबा के पास। और जो साहूकार हैं पहले तो यही कहेंगे फुर्सत नहीं है, फिर उन्हें थोड़ा इंस्पायर करना होता। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं, इतना तो करो। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को पैगाम देना है। जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आए हुए हैं। बस सारा दिन बाबा बाबा कहते रहो। बाबा की शुभ आश है बच्चों में। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं शिव बाबा, कहने से ही प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि कब जाकर बाबा से हम मिलेंगे। वो कशिश होती है। देखा भी नहीं है बाबा को फिर भी तड़पती रहती हैं। तो बाबा कहे दूर बैठे वो आंसू बहाती है, ये वंडर है ना। ब्रह्मा बाबा का भी बहुत बच्चों को साक्षात्कार होता है और आगे चल भी बहुतों को होगा। बाबा कहे बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। पीछे रहे हैं अब उसमें मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो, कितनी भारी कमाई है। तो बाबा कहे बच्चे मेकअप भी करो और साथ साथ सेवा भी करो। पर्चे सभी भाषाओं में छपाओ। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए कि फिर कोई ऐसे न कहे कि हमें पता नहीं पड़ा। भगवान आए, ज्ञान दिया, स्वर्ग के योग्य बनाया और हमें पता भी नहीं चला। बाबा कहे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप युक्तियाँ निकालो और सेवा करो। सभी भाषाओं में पर्चे छपाओ। तुम कहेंगे, जब कोई कहे हमें नहीं बताया तो आप कहोगे अरे हमने एरोप्लेन से भी पर्चे गिराए, हमने अखबारों में भी दिया, हमने यह भी किया, पर तुम जगे नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे आप सेवा करो ताकि किसी का ये शिकायत या ये उल्हना न रह जाए कि आपने भगवान से भरपूर कर लिया स्वयं को और हमें नहीं बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है स्थूल और सूक्ष्म में
हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए संकल्पों में भी पुराने संस्कार न आए, इतनी ऊंची मंजिल पर बाबा हमें ले जा रहे हैं। कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चलें, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। पहचानना और अपना मानना। ओम शांति।